नमस्कार, जय गुरुदेव, नमो निखिलम। दोस्तों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि बुद्ध पर्वत के ऊपर जो विभिन्न प्रकार के निशान पाए जाते हैं, उन निशानों का क्या मतलब होता है। अब हमारा इसी चीज के ऊपर अगला जो चैप्टर है वो इसी चीज पे चल रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर किसी जातक के बुद्ध पर्वत के ऊपर आपको तारे का निशान दिखाई देता है, चूंकि आप सब लोग जानते हैं कि ये जो निशान होता है इसको बुद्ध पर्वत कहते हैं। मैं जरा इसको एक मिनट बड़ा कर लेता हूँ, बड़ा करके आप लोगों को प्रॉपर तरीके से दिखा देता हूँ, तो जिससे ये तो खैर बड़ा नहीं होगा। और अपन दूसरे फोटो जो है वो शेयर करते हैं इसमें। एक तो मैं सब लोगों को म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि डिस्टरबेंस आएगी तो अगर ठीक नहीं है, इसलिए मैं सब लोगों को म्यूट कर रहा हूँ। हाँ जी, तो ये हमने सबसे पहले एक फोटो शेयर करी और इसमें मैं सबसे पहले इसको बड़ा कर देता हूँ, तो ये आप लोगों को पता ही लग गया होगा कि मैं किस स्थान की बात कर रहा हूँ, तो समझने में आसानी रहेगी। तो दोस्तों, ये जो स्थान होता है इसको बुद्ध पर्वत का क्षेत्र कहा जाता है। और बुद्ध पर्वत के इस क्षेत्र के अंदर अगर आपको तारे का निशान दिखाई देता है, ये तारे का निशान होता है। तो तारे का निशान अगर आपको बुद्ध पर्वत के ऊपर दिखाई देता है तो ऐसा जातक विदेश में व्यापार करेगा। ऐसे लोग आविष्कार करने वाले इंसान होते हैं, बहुत अच्छे लेखक होते हैं, साहित्यकार होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के बड़े बड़े लोगों से संपर्क होते हैं और ऐसे लोग निपुण डॉक्टर, बुद्धिमान व सफल वक्ता होते हैं। तारे के निशान की भी विभिन्न स्थितियां जो हैं उनको बारीकी से अध्ययन करना चाहिए और उसके हिसाब से हमें आगे की प्रेडिक्शन करनी चाहिए। यदि बुद्ध पर्वत दबा हुआ है तथा उस पर तारे का निशान दिखाई दे रहा है तो ऐसा जातक पॉजिटिव होने के बजाय नेगेटिव हो जाएगा। यानी ऐसा जातक जो है वो धोखेबाज, चोर, ऐसा जातक जीवन के अंदर बदनामी का सामना करता है। ऐसे लोग चंचल स्वभाव के इंसान होते हैं। यदि तारे का निशान बुद्ध पर्वत की सीमा पर है तो ऐसा जातक जो है वो उच्च लोगों के संपर्क में आएगा। अभी इसकी सीमा कौन सी है बुद्ध पर्वत की? बुद्ध पर्वत की सीमा होती है ये। तो अगर यहां नजर आ रहा है तो ये है, या नीचे इधर जाओगे तो फिर ये हार्ट लाइन पे बोला जाएगा, ना कि सीमा के ऊपर। तो यहाँ सीमा जो है वो इसकी यहां दिखाई देती है। ये अगर आपको यहां अगर ये नजर आ रहा है, यानी कि ये सीमा पे नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जातक जो है वो उच्च लोगों के, यानी बड़े बड़े जो नेता हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं या बड़े अधिकारी हैं, उन लोगों के संपर्क में रहने वाला इंसान होता है। यदि तारे का निशान बुध की उंगली के पास में है तो बुध और बुध पर्वत अच्छा दिखाई दे रहा है और स्वास्थ्य रेखा जीवन रेखा से अलग होकर के और बिल्कुल श्रेष्ठ रूप से ऊपर आ रही है, तो ऐसा जातक बहुत बड़े लेवल का व्यापारी होता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, समझने में आसानी रहेगी, तो समझने में भी मतलब आप कोई भी चीज को प्रॉपर तरीके से समझोगे तो रिजल्ट बेटर आएगा। यानी यहां पर हाथ में ये आपके जीवन रेखा है और इससे अलग होकर के ये बुध पर्वत के ऊपर जा रही है बुध रेखा, और यहां आपको दिखाई दे रहा है तारे का निशान और बुध पर्वत है उन्नत। तो ऐसी स्थिति में जातक जो है वो बहुत श्रेष्ठ लेवल का व्यापारी होगा, जैसे धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, इस टाइप के जो लोग होते हैं, उस लेवल का व्यापारी, उस लेवल का उद्योगपति या मतलब जो भी है वो उस लेवल का होगा। यदि भाग्य रेखा जीवन रेखा को काटे तथा उस पर तारे का निशान दिखाई दे तो ऐसा जातक चोर होता है या किसी का धन लेकर के भाग जाता है। अब भाग्य रेखा जीवन रेखा को कैसे काट सकती है, जरा समझ लीजिए। यहां से भाग्य रेखा चली और ऐसे चली गई। अब इसके ऊपर आपको तारे का निशान दिखाई दे रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको ऐसा रिजल्ट मिलने की संभावना दिखाता है। इसके बारे में बात करते हैं कि अगर किसी जातक के आपको
क्रॉस का निशान दिखाई देता है बुध पर्वत के ऊपर, ये क्रॉस हो गया। तो यदि क्रॉस का निशान दिखाई दे रहा है तो ऐसी स्थिति में जातक को अपयश का सामना करना पड़ेगा। ऐसा जातक दिवालिया हो जाता है, यानी उसका व्यापार डूब जाता है। ऐसे लोगों को ब्लड से संबंधित, रक्त से संबंधित कमी पाई जाती है। यदि क्रॉस का निशान उन्नत बुध पर हो, यानी उंगली की तरफ हो, तो ऐसा जातक अपराधी होता है। यदि क्रॉस का निशान निम्न बुध पर हो, यानी हार्ट लाइन की तरफ हो, तो ऐसा जातक बुद्धि की कमी का मारा होता है और ऐसा जातक आलसी भी होता है। यदि किसी जातक के हाथ में बुध पर्वत पर कई क्रॉस के निशान हो, तो ऐसे जातक गुप्त दुर्गुण वाला व्यक्ति होता है, यानी उसकी जो बीमारी है, उसकी जो कमियां हैं, उसको आम आदमी नहीं पकड़ सकता। यदि बुध पर्वत पर क्रॉस हो तथा उंगली टेढ़ी हो, तो ऐसा जातक ठग, चोर प्रवृत्ति का इंसान होता है। ये बड़ी ही गंदी चीज है। यदि बुध पर्वत की सीमा पर क्रॉस का निशान हो, तो ऐसा जातक आध्यात्मिक होता है तथा स्वार्थी भी होता है, तथा अच्छे हाथ में यदि बुध पर्वत पर क्रॉस है, तो ऐसा जातक 100% व्यापारी होगा। एक बार फिर से समझ लो, यदि बुध पर्वत की सीमा पर, बुध पर्वत की सीमा कहां पर होती है? यहां पर। तो बुध पर्वत की सीमा पर क्रॉस का निशान है, तो ऐसा जातक आध्यात्मिक होता है, भगवान में विशेष रुचि रखने वाला इंसान होता है, धर्म कर्म की बातें करने वाला होता है, लेकिन स्वार्थी होता है। वो अपने ज्ञान को अपने आप तक सीमित रखना चाहता है, दूसरों को नहीं देना चाहता। तो साथ में ऐसा जातक जो है, व्यापारी अगर है, तो वो व्यापार में भी सफल नहीं होता है। और अगर ये हाथ का आकार अच्छा है, बुध पर्वत उन्नत है, और ऐसी स्थिति के अंदर अगर आपको, मतलब उस चीज को पहले समझो बारीकी से, कि जैसे ये आपको बुध पर्वत दिखाई दे रहा है इस हाथ के अंदर, तो ये हाथ का जो है वो एक अच्छा लेवल का बढ़िया हाथ है, सुंदर हाथ है, बढ़िया है, हाथ की उंगलियां बढ़िया हैं, हाथ का आकार बढ़िया है, पर्वतों की स्थिति बढ़िया है। और ऐसी स्थिति में अगर ऐसे हाथ के ऊपर अगर आपको क्रॉस का निशान दिखाई देता है, तो ये ठीक है। यहाँ ऐसी स्थिति में जातक जो है वो व्यापार करेगा, ये इस बात का समझ। अब बात आती है कि अगर बुध पर्वत के ऊपर आपको त्रिभुज का निशान दिखाई देता है, तो ऐसा जातक जो है वो कूटनीतिज्ञ इंसान होता है। ऐसे लोग जीवन में सुखी होते हैं। ऐसे लोग प्रतिभावान इंसान होते हैं। ऐसा जातक जीवन में हर काम में सफलता प्राप्त करेगा। बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ इंसान होते हैं, जैसे अमित शाह जैसे इंसान। ऐसे लोग विदेशों में व्यापार करते हैं। ऐसे जातक सफल वक्ता होते हैं। वह वैज्ञानिक हो सकते हैं, कलाकार हो सकते हैं, विद्वान हो सकते हैं, धनवान व्यक्ति होते हैं। ऐसे लोगों को अपने शत्रु से परेशानी का सामना करना पड़ता है, अपने शत्रुओं से उनको परेशानी उठानी पड़ती है। ये इस बात का भी संकेत है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की कमजोरी का फायदा उठाने वाले इंसान होते हैं। यदि ये त्रिकोण दोषपूर्ण है, तो ऐसे जातक मजाकिया हो सकते हैं, जुआरी हो सकते हैं, या ऐसे कहें कि ऐसे लोग दूसरों का दिवाला निकालने वाले इंसान होते हैं, दूसरों को यूज करने वाले इंसान होते हैं, अगर दोषपूर्ण है तो। अब दोषपूर्ण कैसे होता है? जैसे ये आ गया, ये डमरूसा बन गया, तो त्रिभुज भी बन रहा है, दोष भी बन रहा है, क्रॉस भी बन रहा है, तो ये दोषपूर्ण त्रिभुज है। तो ऐसी स्थिति में आप ये चीज बोल सकते हो। अगर किसी जातक के हाथ में आपको बुध पर्वत के ऊपर कोण का निशान दिखाई देता है, अब कोण कौन सा होता है? कोण, ये भी कोण है, इसके अलावा ये भी कोण है, इसके अलावा ये भी कोण है, और इसके अलावा ये भी कोण है। तो न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण, तीन तरह के कोण हमारे हाथ में पाए जाते हैं। और अगर बुध पर्वत पर अधिक कोण का निशान है, तो ऐसा जातक कला को जानने वाला इंसान होता है, तथा ऐसे लोग व्यापारी भी होते हैं। यदि समकोण है, तो ऐसा जातक अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है, एक दूसरों का भला करने वाला इंसान होता है। यदि न्यून कोण है,
तो ऐसा जातक अत्यधिक खर्चीला स्वभाव का इंसान होगा और जिसकी वजह से वो जीवन जो है वो दरिद्रता से जिएगा, ये इस बात का संकेत है। यदि कोण का निशान सूर्य पर्वत की ओर हो तो जातक रत्न व्यापारी होता है। यानी अगर ये कोण जो है वो यहां से चला और वो इधर हो गया, तो ऐसी स्थिति के अंदर ऐसा जातक जो है वो क्या होगा, रत्नों का व्यापारी होगा। ऐसे जातक अच्छे वक्ता होते हैं, विद्वान होते हैं, वह विज्ञान में रुचि रखने वाले इंसान होते हैं और ऐसे लोग दूसरों पे उपकार करने वाले इंसान होते हैं, ये इस बात का भी संकेत है। यदि सूर्य की ओर अधिक कोण बने तो ये बाधा का प्रतीक है, अर्थात जातक के जीवन में बाधाएं उत्पन्न होंगी, ये इस बात का संकेत होता है। अब बात करते हैं कि अगर आपको किसी जातक के बुध पर्वत के ऊपर जाल का निशान दिखाई देता है, जैसा ये आप देख पा रहे होंगे, तो ऐसा निशान अगर आपको दिखाई देता है, जाल का निशान अगर आपको दिखाई देता है, तो ऐसी स्थिति में आप ये कह सकते हो कि ऐसा जातक बेईमान, चोर, मूर्ख किस्म का इंसान होता है। ऐसा व्यक्ति गलतियां करके बहुत पछताता है। ये निशान जातक का मान हानि व जेल यात्रा भी करवाता है। यानी कंफर्म बात है, जिस भी जातक के आपको बुध पर्वत के ऊपर अगर जाल का निशान दिखाई दे रहा है तो 100% ऐसा जातक जो है वो जेल यात्रा करेगा, ये कंफर्म बात है। और ऐसे जातक जो है वो कई बार आत्महत्या भी कर लेते हैं, ये इस बात का भी संकेत है। यदि कनिष्क अंगुली के प्रथम पोर पर जाल है तो ऐसा जातक अवश्य ही जेल यात्रा करेगा या आत्महत्या करेगा, वो बेईमान किस्म का इंसान होगा। अगर ये यहां ऐसा दिखाई दे रहा है तो ये इस बात का कंफर्म संकेत होता है। उसके बाद में बात करते हैं कि अगर किसी जातक के बुध पर्वत के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है तिल का निशान, तो अगर तिल का निशान दिखाई दे रहा है तो इसके क्या संकेत होते हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसा माना जा सकता है कि यह जातक को बड़ी धनहानि करवाता है, दुर्घटना करवाता है, व्यापार में हानि करवाता है, घर में चोरी करवाता है, शिक्षा का नुकसान करवाता है, मतलब काफी समस्याओं का सामना जातक को करना पड़ता है। और ऐसे जातक का वैवाहिक जीवन जो है वो कहीं पे भी सुखी नहीं माना जा सकता, उसका वैवाहिक जीवन जो है वो डिस्टर्ब होता है, ये भी मान करके चलने वाली बात है। ऐसा जातक जो है वो एक सबसे मुख्य बात है कि जिस आदमी के बुध पर्वत के ऊपर आपको तिल का निशान दिखाई दे तो ऐसे जातक की जान की हड्डी टूटने की संभावना होती है। ये चीज नोट करने वाली है, इसको लिखो, ये अपने आप के अंदर विशेष मायने रखता है। अब बात आती है कि इसके बाद के अंदर किसी जातक के बुध पर्वत के ऊपर अगर आपको दिखाई क्या दे रहा है, वर्त का निशान। अगर किसी जातक के बुध पर्वत पर आपको वर्त का निशान दिखाई देता है तो ये अच्छा होता है, परंतु जातक को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां उत्पन्न करवाता है। ऐसा जातक व्यापार में तो ख्याति प्राप्त करता है तथा बड़ा व्यापारी भी होता है, तब व्यापार में सफलता प्राप्त करता है, लेकिन ऐसे जातक की मृत्यु का कारण विष होता है और ऐसे जातक को हार्ट फेल हो सकता है और ऐसे जातक बीमार हो सकते हैं, ये इस बात का भी संकेत है। इसके बाद में बात करते हैं कि अगर किसी जातक के बुध पर्वत के ऊपर आपको वर्क का निशान दिखाई देता है, ये जो निशान होता है ये वर्क का निशान होता है। तो अगर वर्क का निशान दिखाई देता है तो ऐसी स्थिति में ये बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है। ऐसे लोग जो हैं वो आविष्कारकर्ता होते हैं, साहित्यकार होते हैं, बड़े मंत्री होते हैं, राजदूत होते हैं, यानी कहने का मतलब समझदार इंसान होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ये इस बात का संकेत है। ऐसा जातक व्यापार में दक्षता हासिल करते हैं। ऐसे लोग अगर आपराधिक प्रवृत्ति के हो गए तो ये जेल नहीं जाते हैं। मजे की बात ये, ऐसे लोग अगर अपराध करेंगे तो किसी के बाप को पता भी नहीं लगता कि ये अपराध कर रहे हैं।
ऐसे लोग दूसरे के मन की बात को बहुत आसानी से समझ लेते हैं, और अगर इनको कहें कि उसका भविष्य क्या है तो उसको भी पढ़ लेते हैं। इन्हें अच्छे बढ़िया हाई लेवल के ज्योतिषी हो सकते हैं, ये इस बात का भी संकेत। उसके बाद में बात करते हैं कि अगर बुध पर्वत के ऊपर आपको क्या दिखाई देता है, द्वीप, आइलैंड। तो अगर किसी जातक के बुध पर्वत के ऊपर आपको द्वीप का निशान दिखाई देता है ऐसा, तो ये किसी भी हालत के अंदर अच्छा नहीं कहा जा सकता। और ये वैसे देखा जाए तो खैर यहां जो है बुध पर्वत पर ये शुभ और अशुभ दोनों ही फल देता है। मतलब ऐसे लोगों की बुरे कामों की वजह से निंदा होती है, और खुद जो है वो बुरे काम करते हैं, ये इस बात का संकेत होता है। और ऐसे लोग वैसे देखा जाए तो व्यापार में सफलता प्राप्त करते हैं, विद्यावान भी होते हैं, गुणवान होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गलत कामों में शामिल होते हैं। यानी इंटेलिजेंट अपराधी आप इनको कह सकते हो, ये इस बात का संकेत है। तो फाइनेंशियली तो ये साउंड बनाता है, लेकिन वैसे इनकी निंदा होती है, बुरे काम करते हैं जीवन के अंदर, तो उसकी वजह से अच्छा नहीं कहा जा सकता। उसके बाद में एक अगला निशान है कि अगर किसी जातक के हाथ के अंदर आपको त्रिशूल का निशान दिखाई देता है, तो त्रिशूल का निशान अगर आपको किसी जातक के हाथ में दिखाई दे रहा है तो ऐसी स्थिति में ये अच्छा संकेत है, बुद्धिमत्ता का संकेत है। ऐसा जातक विद्वान किस्म का इंसान होता है, ये शुभ फल देता है। और ऐसा निशान जो है वो शक्ति का भी प्रतीक है कि जातक जिस भी फील्ड में होगा वहां पर वो शक्तिशाली बनकर के सामने आएगा, और वो उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा, ये इस बात का भी संकेत है। इसके बाद में एक संकेत और आता है कि अगर किसी जातक के बुध पर्वत के ऊपर यव का निशान हो, जैसे ये बुध, ये जो है बड़ा निशान है, और ये छोटा निशान जैसे इस साइड का जो है ऐसा निशान दिखाई देता है, तो इसको यव का निशान बोलते हैं। तो अगर यव का निशान दिखाई दे रहा है तो भी ये पॉजिटिव साइन है, और ऐसी स्थिति में भी जातक जो है वो बुद्धिमान किस्म का इंसान होता है, वो तेज बुद्धि का इंसान होता है, ये इस बात का संकेत है। यानी यहाँ पर कुछ चीजें बदलती हैं, तो उस हिसाब से मैंने आप लोगों को जानकारी दी। आशा है कि ये जानकारी आप लोगों के काम की होगी, और इस वीडियो में यही समाप्त कर रहा हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय गुरुदेव।